साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हम अभी मौजूद है केटीएस अस्पताल में। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। दर्शकों, इनको काफ़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। पोस्टमार्टम करने यहाँ हफ्तों से पानी नहीं है, ऐसा इनका कहना है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या पूरा प्रकरण क्या बताओ। सर एक्चुअली क्या है कि कल नाइट में अप्रॉक्स 5 बजे के करीब यहाँ पे हमने जब आंटी को लेके आए हम लोग भैया, तो आंटी को लेके आया। ठीक है, ट्रीटमेंट का कोई मसला नहीं है। ट्रीटमेंट जो हुआ गवर्नमेंट है, हमको भी एक्सेप्ट है। ठीक है, अब वो कैसा हुआ, जो आंटी की साथ में जो हुआ वो एक्चुअली कुत्तों ने हमला कर दिए थे। 8 से मे भी 9 ऐसे कुत्ते थे कुछ, ठीक है, जंगली कुत्ते थे। वो हो गया सो हो गया, ठीक है, यहाँ तक ला के दिए हमने, मतलब ला लिए, बोलते ला लिए, ट्रीटमेंट चालू हो गया, जैसा भी हुआ ठीक है, गवर्नमेंट है। सेकंड थिंग कैसा है, जो चीज़ आंटी तो चली गई, एक्सपायर होगी, मोचरी में रख दी हमने। 9:45 का टाइम मिला। 9:45 में डॉक्टर भी आ गया अप्रॉक्स 10 बजे के करीब। डॉक्टर आने के बाद में डिस्पोजल कवरा डाल लिया उसने। पीएम करने के लिए रेडी है, पानी नहीं है। पानी के लिए हम लोग डीएम के पास गए, डीएम नहीं है। 10:45 अप्रॉक्स 50 में गया डीएम के पास में, डीएम नहीं वहाँ पे। डीएम बोलता है वो कोई कटरे करके है, तो कटरे के पास गए, कटरे भी नहीं मौजूद। बाद में इधर गए, 2-4 पुट्टे आए, बोले वाल इधर से खड़े होकर चेक करें, कुछ नहीं, पानी नहीं। हमने फिर पानी बकेट से लाके दिए। ठीक है, आज हमारे साथ हो गया, कोई मसला नहीं है, कल फिर भी होंगी। ये नया हॉस्पिटल तो नहीं है कि आजीज बना, ठीक है ना, नया हॉस्पिटल नहीं है कि आजीज बना तो आजीज इसमें वाटर सप्लाई चल रही है या ऐसा कुछ, ठीक है, इसको है करके पुराना हॉस्पिटल है। और ये पहली मरतबा नहीं है कि यहाँ पे डेड बॉडी यही करके, इसके पहले भी यही, लेकिन विद इन 1 मंथ हो गया अप्रॉक्स। 1 मंथ से यहाँ पे पानी नहीं है और हमने खुद पानी लाया 2 बकेट। शासन प्रशासन से क्या कहूँगे आप? शासन प्रशासन वाले ने देना चाहिए पानी, खुद पानी नहीं है ना, टंकी साफ कर रहे थे ना, तो उनके कर्मचारी लोगों को पगार मिलती है ना, उन्होंने पानी लाना चाहिए और पीएम करना चाहिए टाइम पे। पीएम क्या होता है पता है? पोस्टमार्टम, मतलब लास्ट स्टेज है। फैमिली वालों को ऐसा इतना लगता है कि मेरे माँ बाप या जो भी है घर कब जाएंगे। ठीक है, अब मर गया वो आदमी, ठीक है, मैं जिंदा हूँ, मैं 2 घंटे खाना नहीं खाऊंगा, चल जाएगा, मेरे बॉडी से स्मेल नहीं आने वाली है। लेकिन जो मर गया उसके बॉडी से तो स्मेल आएंगी ना। रात में 11 बजे से डेट है, ठीक है, मोचरी में रखने के बाद में 9:45 में निकाल के दिए उन्होंने। अभी पीएम हुआ या नहीं हुआ है? पीएम हो गया, लेकिन हमारे सपने में कैसा है, पानी हमने भैया को कॉल करे, कल्लू भैया आए, सर आए हमारे साथ में, सर ने हमको सपोर्ट करे, ठीक है, हम वहाँ उसके पास भी गए, कोई सुनने के लिए नहीं है। अब आमदार खासदार हम इसलिए चुनते कि हमारी मजबूरी समझे वो। जब आमदार खासदार नहीं समझे तो ये इन लोगों को याद करते हम लोग, तो इनको बना दो आमदार खासदार, सीधी बात है, इनको बना दो आमदार खासदार। ये आ गए विदन 5 मिनट के अंदर कॉल करके आ गए। मेरा दोस्त है अश्विन करके, अश्विन का है, अश्विन को कॉल करा, अश्विन ने भैया को कॉल करा, ठीक है, मेरा दोस्त है, आज मेरे साथ में ये हो गया, मैंने बुला लिया। अब जिसका दोस्त नहीं है वो क्या करेगा फिर बेचारा गरीब, बताओ। प्राइवेट में इतना पैसा नहीं दे सकते भैया, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग मिडिल फैमिली से। अभी ये डॉक्टर की पैसे वगैरह की भी डिमांड करते हैं। पैसे की डिमांड मतलब यहाँ पे 1000 रुपये बोले थे हमको, हमने 1500 बोले, 1500 बोल रहे थे, 1500 बोले, हमने बोले 1500 नहीं दे सकते, 1000 देंगे, ठीक है। तब तक हमको लगा अगर पीएम सही टाइम में हो जाता है तो हम लोग 1000 देने के लिए भी तैयार थे। एम्बुलेंस तो हमने बुला ली अपनी तरफ से, उसके 1500 1000 अलग से है। मतलब जो मर गया ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एम्बुलेंस तो गवर्नमेंट की है, फुकट में छोड़ के देना, इनको पगार भी मिलती है देते, लेकिन पीएम के पैसे लेना चाहिए, पीएम के अलग से पैसे, एम्बुलेंस के अलग से पैसे। फिर बताओ हमने क्या करना? हमने जिसको चुन के दी वो हमारे साथ में नहीं है तो हम क्या करना? आमदार खासदार कोई काम के नहीं है, इनको चुन के दो आमदार खासदार, ये काम देंगे। जो आदमी काम पे टाइम में आता है ना वही मेन है, सही बात। फिर वो दुश्मन क्यों ना रहे, ये चीज़ें हैं। क्या बताओगे? यहाँ हफ्तों से पानी नहीं है, अव्यवस्था हो रही है। गोंदिया मेडिकल कॉलेज को आज लगभग 7 वर्ष के ऊपर हो चुका है, पर ये बहुत ही शोकांतिका का विषय है। आज जिस प्रकार से मुझे कॉल आया भाई साहब का और मुझे बताया गया कि यहाँ पे ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई और यहाँ पे मरचुरी में पानी की व्यवस्था नहीं है, ये सारा व्यवस्थापन गोंदिया मेडिकल कॉलेज के जो प्रमुख हैं यहाँ पे अधिष्ठाता, उनकी जवाबदारी है कि यहाँ पे पूरे मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से संचालित करने का काम यहाँ के अधिष्ठाता और यहाँ के संबंधित इस डिपार्टमेंट के HODs, क्योंकि अभी ये केटीएस रुग्णालय नहीं रहा, अब ये मेडिकल कॉलेज हो चुका है और 7 वर्षों से ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे सुचारू रूप से संचालित है। पर अगर इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें अगर यहाँ पे व्यवस्थित नहीं हो पाई है तो इसके सर्वस्व जवाबदार इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले लोग और इसको संचालित करने वाले इस मेडिकल कॉलेज के डीन इसके सर्वस्व जवाबदार है। ये बहुत ही शोकांतिका की बात है कि जैसे कि अभी
मैं परिवारजनों की बातें सुन रहा था कि किसी घर के परिवार के किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उस परिवार पे क्या वेदना आती है, ये समझना एक बहुत बड़ी माने ये एक दुर्दैवी बातें है कि भी उनके परिवार में इतना बड़ा संकट आया हुआ है और उसके बाद अगर उनके परिवार के लोगों को पैसा देना पड़े या उनके परिवार के लोगों को सुविधाएं न प्राप्त हो, तो ये शोकांतिका की बात है। ये जो महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, ये सरकार को ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति बहुत गंभीर है। एक परिवार का सदस्य अगर चला गया है और उसके घर वालों को अगर इस प्रकार की स्थिति को सामना करना पड़ता है तो ये दुखद घटना है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस के लिए कि यहाँ के जो डीन है इनके ऊपर इसकी कार्रवाई प्रस्तापित की जाए। इस डिपार्टमेंट के लोग जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, जो पैसे मांगने का काम करते हैं, दूसरा यहाँ व्यवस्था की जिसके ऊपर जवाबदारी है, क्योंकि हर चीज़ की जवाबदारी किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर दी जाती है, जिसने अव्यवस्था किया, एक हफ्ते से लगभग पानी नहीं है या 10-15 दिनों से पानी नहीं है, वो व्यवस्था की जवाबदारी जिस व्यक्ति के ऊपर है उसे तत्काल प्रभाव से जांच करके निलंबन करने की कार्रवाई की जाए। ये ऐसी मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे लोगों की अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो भविष्य में व्यवस्थाओं का सुधारना नहीं हो पाएगी। इसलिए तत्काल प्रभाव से उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, ये मांग मैं आपसे क्या बताओगे? यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, अव्यवस्था है, जो सामान्य लोग हैं यहाँ जो अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आते हैं उनको असमाधान होता है। जय श्री महाकाल। ये कैसा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला काम है यहाँ पर गंगाबाई केटीएस के अंदर में। ये टेलर है। टेलर मतलब कैसा है कि ये जो देखे ना अभी जो भैया ने बताया है और ये परिजनों ने जो बताया, ये सिर्फ टेलर है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो गंगाबाई केटीएस के अंदर में चालू है, बहुत बड़े पैमाने में चालू है। अभी वार्ड नंबर 1 और 2 की स्थिति देख के आओ आप, वहाँ पर बेड कम है और पेशेंट ज़्यादा है। ये कुछ भी नहीं है। ये अभी 1 हफ्ता हुआ होगा, यहाँ पानी बंद है, पेरेंट्स अपने घर से जाके लेके आ रहे हैं, यहाँ पर पैसे की मांगनी कर रहे हैं। मुझे फ़ोन आया, वो तुरंत यहाँ पर पहुँचा, 5 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँच गया। मैंने स्थिति देखा तो स्थिति उन्होंने अपना रोका के सब चीज़ें बताया कि भैया हम यहाँ से कल रात से यहाँ पर पेशेंट एडमिट करने के बाद में उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद में उसको सीधा यहाँ पर लाया गया। उसके बाद उनके पेरेंट्स को बोल रहा है कि जब बाल्टी से पानी लेके आओ, मतलब ये अपने यहाँ से बाल्टी से पानी भी लेके आएंगे। उसके घर में दुख का पहाड़ जो टूटा हुआ वो उसको कोई सहलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर पुणे से किसी को कंटाती बेस पर कर्मचारी मनुष्य पर जो बोलते हैं वो लगाने का यहाँ पर 200 लोगों का यहाँ पर दिया गया है। तो 200 कर्मचारी कहाँ है? तो यहाँ मर्चुरी में 200 कर्मचारी नहीं है, उसमें से एक कर्मचारी यहाँ पर नहीं है क्या जो व्यक्तिगत मदद कर सके लोगों को, परिवार के लोगों को? वो भी नहीं है क्या? मैं रुकमोड़े साहब को फिलहाल के लिए चार्ज दिया गया तो उनसे मिलने के लिए गया, वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। फोन पे उनसे संपर्क साधा, उनको वास्तविक स्थिति बताया। मैंने उनको ये भी पूछा कि सर आप मुझे इतना बताइए कि एक दिन में कितना पीएम होता होगा? एक तो भी होता होगा ना, एक हफ्ते से अगर तूने मुझे एक नहीं होता 2 से 3 होते हैं, मतलब 15 से 20 पीएम अभी तक के हुए होंगे। भी लोगों ने अपने पेरेंट्स लोगों ने अपने बाल्टी से पानी लाके उनको दिए होंगे, ऊपर से 1000-1200 रुपये उनसे लेते भी है। चलो ठीक है लेते हैं, उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन पेरेंट्स वहाँ पर पड़ा हुआ है, तुम उसको बाल्टी से पानी लेके आए, इतनी व्यवस्था, इतने गंगाबाई केटीएस के अंदर रुपये बांटे दिए। देख मेरे को समझ में नहीं आता, 200 करोड़ 100 करोड़ ये सब कागज पे चल रहा है क्या? सब कागज पे चल रहा है ऐसा लगता है, पर कुछ भी दिखने को नहीं आ रहा है। मेडिकल जो कॉलेज यहाँ पर दिया गया तो स्टूडेंट जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह कहाँ है? डॉक्टर्स वगैरह भी नहीं है, वो सब उन्हीं के भरोसे छोड़ के चले जा रहे हैं। मैंने इसलिए क्या बोला, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला काम है ये। एक सिर्फ एक शुरुआती है। अभी अंदर में जाके आप देखोगे गंगाबाई केटीएस के अंदर में तो आपको समझ में आ जाएगी स्थिति क्या है। जिम्मेदार कौन है इसका? क्या बोलेंगे? इतना भैया ने बता दिए, पब्लिक खुद बोल रही है कि जिम्मेदार कौन है, किसके हाथ में है, कौन है यहाँ का मालिक, कौन है करता धरता यहाँ का? मैं किसी को नहीं बोलूँगा। आमदार खासदार हो या फिर जो मंत्री हो, पालक मंत्री हो, वो जब आते हैं विजिट करने के लिए मस्त पैकी एसी वाले रूम के अंदर उनको बिठाया जाता है, चाय कॉफी पिलाया जाता है, 1 आध रूम का उनका विजिट कराया जाता है, उसका विषय खत्म। अंदर बाहर का कोई जाके देखता नहीं है, समझ में आता नहीं। चिट्ठी जाती है यहाँ पर, चिट्ठी देते हैं पेशेंटों को, जहाँ से बाहर से दवाई लेके आओ करके। यहाँ पर दलाली का भी काम चालू है कि डॉक्टर से संपर्क साध के कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मेरे दवाखाने भेज दे, छोटा सा भी नॉर्मल अगर कुछ विषय होगा नागपुर लेके जाओ। ये क्या है ये सब? इतना बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल का नाम बताया, लगाए क्यों है? तो फिर हटा दो यहाँ से। या तो छोटे छोटे पीएससी के अंदर में अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं वहाँ पर, ऐसा कोई नागपुर इधर कोई बेचता नहीं है। ये शुरुआत है अभी गंदगी देखने की गंगाबाई केटीएस के अंदर में। आप तुरंत व्यक्तिगत जाके देख के आना, समझ में आ जाएगा आपको। मैं भी नहीं जाऊँगा, कोई भी नहीं जाएगा। आप अभी जाके देख के आ जाओ 2 नंबर 1 नंबर वार्ड के अंदर में, जितने वहाँ पर अगर बेड दिखेंगे उससे ज़्यादा आपको पेशेंट उनके नीचे पड़े हुए दिखेंगे, कोई माँ बाप नहीं है उनका। और ऐसे यहाँ पर कई सारे हॉल वगैरह खाली है, वहाँ पर उनको शिफ्टिंग करना चाहिए। ठीक है, ऊँची दुकान, फीका पकवान, खद्दड़ी के लंगूटी, चांदी के बेगदान 100 में से 80 में, और फिर भी हमारा गुंदिया है महान। ये स्थिति यहाँ पर। ठीक है, जय श्री महाकाल। नाम
भैया मेरी बड़ी बहन थी, पटले परिवार से ब्याह करके बिचन परिवार में गई थी, लेकिन आज कैसा, आज कोई तबीयत खराब हो जाए या बीमारी से अगर मर जाए तो हमको दुख का होता है। लेकिन आज कैसा, वो 9 कुत्तों ने वार करने के बाद खेत में जाने के बाद मेरे बहन को कुत्तों ने नोच लिया। नोचने के बाद हमने कल शाम को अगर अपनी दीदी को यहाँ लाने का प्रयास किया, KTS में एडमिट किया, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हुआ। रात के 9:40 को उनका एक्सपायर बताया उन्होंने। एक्सपायर होने के बाद उन्होंने फ्रीजर में रखे, फ्रीजर में रखने के बाद 9 बजे का PM बताए। 9 बजे में PM करते उन्होंने 3 घंटा टाल मटोल करके आज हमारा PM खुद के हाथ से पकड़ से पानी लाना पड़ा, तब हमारी बहन का PM हुआ। तो कहीं न कहीं प्रशासन से और शासन से और हमारे आमदार खासदारों से मेरा एक निवेदन है कि आज हम लोगों के साथ दुखद घटना हुई कि लोगों के साथ ना हो। कहीं न कहीं दिन भर में 3 से 4 PM होते, आज 4 PM वालों की हालत क्या होती होगी। आज हमने अपने हाथ से 2 बकेट पानी ला करके अपने बहन का PM कराए। ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन के लिए और यहाँ की DM और अवहेलना की। आज ये नहीं होना चाहिए। मैं यही प्रशासन से और शासन से दरखास्त करता हूँ कि कहीं न कहीं कड़ी इन पर कार्रवाई होना चाहिए। बस यही बोलते अपने दोस्त सब समाप्त करता हूँ। साथियों, हमने यहाँ उपस्थित परिवारजनों से बातचीत की है। इन्होंने बताया है कि इनके साथ क्या दुखद घटना घटी है। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि इसका जिम्मेदार कौन। अगर किसी परिवार को PM करने के लिए पानी लाना पड़ रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन। क्या मृत्यु के बाद भी यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती, यह सबसे बड़ी शोकांतिका की बात है। साथियों, अब देखना यह बाकी होगा कि इस प्रकरण पर प्रशासन ध्यान देती है या नहीं देती, यह देखने लायक रहेगा।